वेलकम बैक टू योर चैनल इजी फैक्ट्स बाय एवी। आज हम देखने जा रहे हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन मेथड से हम टिम्बर की सीजनिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको टिम्बर की दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, एक इस कलर की, एक उस कलर की। साइज में भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ काफी बड़े बड़े साइज की टिम्बर है जबकि वहां पर छोटी हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ये फ्रेशली कट टिम्बर हम कह सकते हैं, इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, फूली हुई है अभी नमी की वजह से। और अगर इसकी मॉइस्चर यहाँ से निकाल दी जाए तो क्या होगा, श्रिंक करेगी, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और कलर भी इसका डार्क होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि टिम्बर के अंदर की मॉइस्चर को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। कितना रिड्यूस करें? तो देखिए ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिसमें इंपॉर्टेंट है किस तरीके की लकड़ी है और किस जगह पर उसको यूज करना है। क्योंकि सीजनिंग का मेन जो टारगेट है वो ये है कि आपका जिस भी इलाके में आप उसे लगाने जा रहे हैं लकड़ी को, वहां पर एयर में क्या ह्यूमिडिटी, क्या मॉइस्चर रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसी लेवल पर हम टिम्बर की अंदर की मॉइस्चर को भी ले आते हैं, जिससे कि मॉइस्चर अंदर बाहर ना जाए, बार बार आपकी टिम्बर स्वेल और श्रिंक ना करे। पर जनरली एक रेंज की बात करें तो 12 से 20% तक की रेंज मानी जाती है सीजनिंग करने के बाद टिम्बर में इतनी मॉइस्चर बचनी चाहिए। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करनी पड़ती है सीजनिंग ऑफ टिम्बर? तो सबसे पहली बात, ये श्रिंकेज और वार्पिंग जो है उसको रिड्यूस करता है, उस टेंडेंसी को। क्योंकि अगर आपने गीली लकड़ी लगाई तो क्या होगा, जैसे जैसे उसके अंदर की नमी निकलेगी वैसे वैसे उसका वॉल्यूम चेंज होगा, श्रिंक होगी और किसी भी शेप में वो, और वार्पिंग के चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं। जैसे इस तरीके से वो बेंड हो सकती है, कब उसमें बन जाएगा, इस तरीके का शेप वो चेंज कर सकती है, बोर्ड इफेक्ट हम इसे हम कह देंगे। तो इस अब देख पा रहे होंगे आप, अलग अलग तरीके से ट्विस्ट वगैरह हो सकती है ना। तो इसका शेप जो है वो प्रिजर्व रहे श्रिंकेज की वजह से या वार्पिंग की वजह से बिगड़े ना, इसलिए हम सीजनिंग करते हैं। दूसरा है इसका स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को और वर्केबिलिटी को ये बढ़ा देती है। स्प्लिट और डिके होने की टेंडेंसी को ये कम कर देती है। पेंटिंग के लिए आपको सुटेबल बन जाती है आपकी टिम्बर। इसका वेट कम हो जाता है क्योंकि नमी यहां से चली जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है इसका वेट कम हो जाएगा, और वेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इकोनॉमिकल हो जाएगी। और अगर हम टिम्बर को एज ए फ्यूल यूज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है गीली लकड़ी तो जलाएंगे नहीं, है ना, तो वहां पर सूखी लकड़ी होना जरूरी है, उसमें नमी कम होना जरूरी है। तो इसलिए भी आपकी टिम्बर की सीजनिंग करना काफी जरूरी है। अच्छा जी, किन किन मेथड से की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के जनरली मेथड में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है आपके नेचुरल सीजनिंग मेथड और दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड। तो नेचुरल सीजनिंग में हम देखते हैं, जिसको हम एयर सीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं, नेचुरल चीजों की हेल्प लेनी है, धूप और हवा, बस इसी का फायदा उठा लेना है हमको। तो कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, तार फटा के आ जाते हैं, धूप पड़ती है, हवा लगती है, उसके अंदर की मॉइस्चर जो है निकल के बाहर चली जाती है। तो सेम हमें लकड़ी के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, लकड़ी को भी इस तरीके से जमा देंगे, स्टैक कर देंगे, अरेंज कर देंगे क्रॉस वाइज डायरेक्शन में, ताकि इसके बीच में गैप बना रहे। आप चिपका के एक के ऊपर एक लेयर बना दोगे तो क्या होगा, हवा उसके बीच में से पास नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको स्टैक करना होता है। इसके बाद में धूप और हवा अपना एक्शन करती है, इसके थ्रू एयर सर्कुलेट होती है और इसके अंदर की मॉइस्चर को यहाँ से निकाल करके ले जाती है। देखिए जनरली ये काम शेड के अंदर किया जाता है। अगर आपने खुले इलाके में रख दिया, 3-4 महीने लगे आपने सीजनिंग करने में और एक दिन बारिश आ गई, तो क्या होगा, सारी की सारी मेहनत रखी रह जाएगी। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि किसी तरीके की शेड के अंदर इसको रख दिया जाए, जिससे कि ऐसा ना हो। क्योंकि नेचुरल तरीका है इसलिए इसमें टाइम तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा, तो काफी महीने लग जाते हैं, 5-6 महीने भी लग जाते हैं, कुछ केसेज में साल भर तक भी चला जाता है मामला। डिपेंड करता है किस टाइप की लकड़ी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकन प्रोसेस है, और एक लिमिटेशन भी है इस मेथड की। क्योंकि नेचुरली कर रहे हैं तो मॉइस्चर जो है वो एक लिमिट पर आकर रुक जाएगी, उससे ज्यादा आप कम नहीं कर सकते। तो जनरली यहाँ पर हम 12 to 15% तक ही अटक जाते हैं। इससे अगर कम चाहे मॉइस्चर कंटेंट को करना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड भी यही है। सेकंड है हमारे आर्टिफिशियल सीजनिंग के मेथड, जिसमें सबसे पहला है बॉइलिंग। नाम से पता चल रहा है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पानी लेना है, गर्म करना है और उसमें आपकी टिम्बर को छोड़ देना है। तो 3 से 4 घंटे के लिए हम टिम्बर को बॉईल कर देते हैं पानी में। इसके बाद में यहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद में जैसे हमने पहले इसको स्टैक किया था, बाहर खुले इलाके में इसको स्टैक कर देते हैं। हवा के साथ मॉइस्चर इसकी जो है वो निकल जाती है। तो ये क्विक मेथड है, इसके बाद में जो है जल्दी से आपकी टिम्बर की सीजनिंग हो जाती है। क्या फायदा है इसको करने का? तो देखिए सीजनिंग में लगने वाला टाइम कम हो जाता है और श्रिंकेज जो होते हैं वो भी घट जाते हैं। लेकिन एक नुकसान भी है, टिम्बर की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ जो है उसको ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा काफी सारे वायर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
तो नाम ही इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है तो वायर तो आना ही है। हम क्या करते हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट में हमारी टिम्बर को अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इसके थ्रू करंट पास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर नमी है तो आपको पता है लकड़ी गीली है, इसलिए वहां पर कंडक्टिविटी होगी और करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी मॉइस्चर कम होती जाती है वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये तेजी से सूखने लगती है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का मेथड। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा केमिकल सीजनिंग का मेथड। इसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का इक्विपमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, केमिकल का सॉल्यूशन, ज्यादा हार्ड नहीं है, साल्ट्स ही होते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्ट्स का सॉल्यूशन लकड़ी को रखा, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्ट का सॉल्यूशन भर दिया, कुछ देर तक इसको अंदर रखते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं लकड़ी को, और जैसे हमने नेचुरल सीजनिंग में बाहर खुले में इसको सुखा लिया था वैसे ही इसको सुखा देते हैं। इस मेथड को करने से इंटीरियर सरफेस जो है वो थोड़ा तेजी से सूखता है बाहर वाले कंपैरिजन में, और एक्सटर्नल क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक सीजनिंग मेथड जो आपने देखा था वो काफी क्विक मेथड है, जल्दी अगर आपको सीजनिंग करनी हो तो इलेक्ट्रिक सीजनिंग को हम प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है हमारा किल्न सीजनिंग। क्यों है अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक सेटअप दिख रहा होगा किल्न का, भट्टी है कुल मिलाकर के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी टिम्बर को अरेंज करना है इसी तरीके से जैसे कि इसके बीच में से एयर जो है वो पास हो सके। तो अल्टरनेट क्रॉस वाइज लेयर में हम इसको अरेंज कर देते हैं। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर सारा अरेंजमेंट दिया हुआ है, फैन लगा हुआ है, हीटिंग कॉइल लगी हुई है, यहाँ से गर्म हवा आएगी, तो गर्म हवा जो होगी वो ड्राई है, इसके बीच में से पास होगी तो क्या होगा, क्योंकि वुड में मॉइस्चर है, एयर आपकी ड्राई है, तो एयर ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर, वुड में से एयर के अंदर, और आपकी एयर जो है वो मॉइस्ट होकर के निकलेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए ह्यूमिडिफायर लगा रखा है जिससे कि हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, एयर की एक्सेस मॉइस्चर होने के बाद में वहां से निकल जाती है, और लगातार आपकी एयर का सर्कुलेशन इसी तरीके से इधर से आपकी हॉट एयर आनी है, ड्राई एयर आनी है, और नमी को यहाँ से निकालती चली जाती है। क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा कंट्रोल है, लास्ट तक इसकी मॉइस्चर को कितना घटाना है ये हमारे हाथ में है, बाकी सब मेथड्स में नहीं था। किस रेट से घटाना है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो हम चाहें तो इस प्रोसेस को बहुत तेजी से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन यही एक मेथड ऐसा है जिससे हम किसी भी अमाउंट तक मॉइस्चर को घटा सकते हैं। बाकी सब मेथड में हमारे पास ये सुविधा नहीं है। तो कंट्रोल्ड है, अच्छी तरीके से सीजनिंग होती है यहाँ से, और अच्छी क्वालिटी की टिम्बर निकलती है। दैट्स वाई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड आपका किल्न सीजनिंग ही है। चलिए अब देख लेते हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछे गए हैं टिम्बर की सीजनिंग को लेकर के, फटाफट से एक क्विज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीजनिंग करने का मेन पर्पस क्या है, तो ऑप्शन सी ठीक जवाब है, ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को, हम देख चुके हैं, इसी को तो सीजनिंग बोलते हैं। सेकंड है आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर इंप्रूव्स, सीजनिंग करने से क्या पैरामीटर्स, क्या क्वालिटी जो है आपकी इंप्रूव होती है टिम्बर की, तो ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, सारे के सारे सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज, कुछ घंटों में हो जाता है, डेज, मंथ या मिनट्स। एयर सीजनिंग करने में कितना टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कुछ मंथ्स लग जाते हैं, 4 से 5 मंथ लग जाते हैं, और कई मामलों में ये टाइम सालों तक जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्रेशली कट टिम्बर इज अबाउट, फ्रेश कट जो टिम्बर होती है उसमें मॉइस्चर कितना होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 to 40% या उससे भी ज्यादा पाया जाता है मॉइस्चर उसके अंदर। द बेस्ट क्वालिटी सीजनिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की सीजनिंग कौन से मेथड से मिलती है, किल्न सीजनिंग से मिलती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है हमारा, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीजन टिम्बर इन इंडिया इज, इंडिया में किस लेवल तक मॉइस्चर को लेके आते हैं सीजन टिम्बर की, तो इसका सही जवाब है 10 से 12%। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफेक्ट कॉमन इन इम्प्रॉपरली सीजन टिम्बर इज, अगर टिम्बर की सीजनिंग प्रॉपरली ना की जाए तो इनमें से कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो सही पहचाने आप, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए तो इसका मतलब आपको सीजनिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को दोबारा जाकर के देखें, और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।